वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात बारे आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आर्ट्स काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान के लिए बेमिसाल काम किया। सिंध हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल एक साथ चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। अपोजिशन का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल ड्रैकोनियन कानून है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जो अथॉरिटी बनाई गई है उसमें हुकूमत ने अपने लोग रखे हैं। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेशुआई के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करें? पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को इरसाल। PFUJ ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को कल दोपहर 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। मुतनाज़ तरमीमी एक्ट आईन पाकिस्तान से मुतज़ादिम है। सेनेट ने ड्रैकोनियन एक्ट की मंजूरी दे दी। हुकूमत से अपील की थी कि स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का रद्द-ए-अमल। जॉइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इस फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। जस्टिस जमाल खान बंदोखैल ने कहा कि चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज़ का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो ख़त्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा। कहा गया है कि हमारा मुफादात का मामला है, इसलिए हम ना बैठें। आज ये मुफादात वाले मामले पर मुझे बोल लेने दें। अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खुदा न खास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस अतर मेनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेर ली। मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है, तारीख से सबक जजेस ने सीखा, ना सियासतदानों ने ना ही कौम ने। नजर अब्बास के इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की सदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल बंदोखैल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी।
एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी भी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी भी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियों नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजिस कमेटीज़ के खिलाफ होती है। जजिस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। अदालती फैसला। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकीला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। फैसल सिद्दीकी के दलाइल 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। दस्तयाब अरकान पर वोटिंग हुई। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई के मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत कल होने वाले कमेटी के मुमकिन इजलास में जवाब पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिरकत न करने पर स्पीकर को जवाब जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। हम कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया है। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हुकूक के साथ खड़े हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। वो अपने ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे हैं। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिखा। शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को खत लिखा। उस पे अभी तक न स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से कोई आया। पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। अली अमीन गंडापुर बहादुर वज़ीर आला हैं। जुनैद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। पीटीआई मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। चोरी के मैंडेट वाले गैर जानिबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मुज़ाकरात बुराए मुज़ाकरात तो नहीं होते। आइंदा का सियासी लाहेअमल बानी की मुशावरत से तय करेंगे। सेनेटर शिबली फराज।
कुर्रम में इमदादी सामान की फराहमी का तसलसल जारी। अपर कुर्रम के लिए 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया ज़रूरिया का काफिला टल से रवाना। मालबरदार काफिले में शामिल छोटी गाड़ियाँ पारा चनार पहुँच गईं। इमदादी सामान में सब्जियाँ, अंडे और चिकन शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी मौजूद। RPO कोहाट और कमिश्नर कोहाट ने काफिले की निगरानी की। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला भी आज रवाना किया जाएगा। DC हंगू गौहर वजीर बंकर्स की विस्मारी के लिए मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खाविर मानिका की अपील। बानी PTI के वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज। आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके और एडवाइस ऑर्डर दे चुके। शुएब शाहीन का जस्टिस आजम खान से मुकालमा। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर एलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाज़ी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन एलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान में फ़रोग़ पाते ताल्लुकात से भारत सीखपा हो गया। शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात ने भारत की परेशानी बढ़ा दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतर होते ताल्लुकात भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। खित्ते में जारादारी के भारतीय मंसूबे की राह में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात चैलेंज बन गए। आलमी खबरसां इदारे DW के मुताबिक भारत का कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र है।